जब तक आपके अंदर इसका सिद्धांत नहीं जाएगा तो आप ठीक नहीं होंगे। हम अपने शरीर को, इस डिवाइस को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता। अगर इस डिवाइस को कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ ये डिवाइस। क्या सभी सहमत है मेरी बात से? इस शरीर को अगर कोई ठीक कर सकता तो सिर्फ हमारा शरीर। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से, और पिछले 30 सालों से अथर्ववेद की एक विद्या है जिसको शास्त्र चिकित्सा कहते हैं, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से वैसी बीमारियां जो लाइलाज हैं, खास करके औरतों से रिलेटेड बीमारियां, साइटिका, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की कैसी भी समस्या डॉक्टर ने बोला बदलना पड़ेगा और सिर्फ छू के उसको ठीक किया जा सकता है। तो पिछले 30 सालों से मैं कर रहा हूँ, पूरे भारत भ्रमण करके कर रहा हूँ, संस्थाओं के माध्यम से कर रहा हूँ, अपने आश्रमों के माध्यम से कर रहा हूँ। इसके लिए इस बाबा जी को डॉक्टरेट का अवार्ड मिला हुआ है, भारत गौरव अवार्ड मिला, विजनरी लीडर अवार्ड मिला। अभी कर्नाटका यूनिवर्सिटी से चिन्मय स्वामी हिंदुस्तान गौरव अवार्ड मिला इस शास्त्र चिकित्सा के लिए। आपके देवभूमि यूनिवर्सिटी से इसके लिए शास्त्र चिकित्सा के लिए सम्मान मिल चुका है, आयुष रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। इसके ऊपर एक पुस्तक भी हमने दी है, वैदिक शास्त्र चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान। ये मूल रूप से शास्त्र चिकित्सा हमारे अथर्ववेद की विद्या है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद बोला जाता है, यानी अथर्ववेद से ही आयुर्वेद भी आया है। जब तक आपके अंदर इसका सिद्धांत नहीं जाएगा तो आप ठीक नहीं होंगे। हम अपने शरीर को, इस डिवाइस को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता। अगर इस डिवाइस को कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ ये डिवाइस। क्या सभी सहमत है मेरी बात से? इस शरीर को अगर कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ हमारा शरीर। जब ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा तो हमारे अंदर एक डॉक्टर देके भेजा है, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए पूरा मेडिकल स्टोर हमारे शरीर के अंदर है, दैट्स कॉल्ड हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब हमें उस मेडिकल स्टोर का ताला खोल करके उससे दवाइयां निकाल करके यूज करने के लिए हमें अपने डॉक्टर को हेल्प करने की जरूरत है। हमें बाहर से दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई रोग है ही नहीं। 90% रोग साइकोसोमेटिक होती है, साइको यानी मन, सोमा यानी शरीर। 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। तो बीमारी कहाँ है? जितने भी बीमारियों के नाम आप जानते हैं, अगर जुकाम है, कोराइजा, तो क्या है? सिम्टम। कोल्ड एक्सपोज हो गया, कोराइजा हो गया। कोराइजा सूख गया, खांसी हो गई, खांसी क्या है? सिम्टम। खांसी सूख गई, अस्थमा हो गया, अस्थमा क्या है? सिम्टम। अस्थमा अगर पुराना हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है? सिम्टम। आप कैंसर की बात करें, कैंसर इज सिम्टम, लक्षण। एक्सेसिव सेल डिवीजन, दैट्स कॉल्ड कैंसर। एक्सेसिव सेल डिवीजन, शरीर के किसी स्थान पे एक्सेसिव होने लगा, ज्यादा होने लगा सेल डिवीजन, तो कैंसरस हो जाएगा, क्योंकि उसको रहने की वहां जगह है नहीं, और वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ेगा तो सड़ेगा, बढ़ेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो कटेगा, कटेगा तो अपोलो जाना पड़ेगा, कीमोथेरेपी होगा, तो कैंसर क्या होगा? एक्सेसिव सेल डिवीजन। इस संसार में कोई रोग नहीं है, हर आदमी बीमार है। तो बीमारी की परिभाषा क्या है? बस इसी के ऊपर हम बात करने आए हैं। जब इस संसार में कोई रोग नहीं है तो इतने सारे हॉस्पिटल्स क्यों? रोग की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डिजीज? हमारे वेदों में एक वाक्य आया जो मुझे यहां तक लाने के लिए प्रेरित किया। यही एक वैसा शब्द था जो इस स्वामी भक्ति प्रकाश को यहां तक ले आया। मैंने अथर्ववेद में एक शब्द पढ़ा, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, यानी जिस क्रिया को करने से व्याधियों का शमन होता है उसे चिकित्सा कहते हैं। तो मेरे मन में स्वाभाविक सा सवाल आया कि जब चिकित्सा इसको कहते हैं तो बीमारी किसको कहते हैं? न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एक सेब गिरा ऊपर से, एप्पल, तो नीचे आया, उसको लगा कि नीचे ही क्यों आया, किनारे क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। ये नेचुरल रूप से कुछ क्वेश्चंस आए, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी खोज डाली,
बाबा जी के मन में सवाल आया कि या क्रिया व्याधि हर्निशा चिकित्सा निगद्यते, तो बीमारी क्या है? जब चिकित्सा ये है तो बीमारी की परिभाषा बताया अथर्ववेद ने कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है, 9 ग्रहों से प्रभावित होता है, शरीर में 10 दरवाजे हैं, 10 दिशाएं हैं और हर दिशा में एक भगवान एक अवतार के रूप में हमें गले लगाने के लिए बैठा हुआ है। 10 दरवाजे हैं शरीर में, 10 इंद्रियों के रूप में। अब पंच महाभूतों में जो असंतुलन होती है, दैट्स व्हाट डिजीज। वात पित्त कफ में जो असंतुलन होती है 3 दोषों में, उसको कहते हैं बीमारी। और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में जब कमजोरी आती है, एनी डिरीजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स व्हाट डिजीज। तो बीमारी आ गई, हमारे इम्यून में कमजोरी आई है, उसके चलते अगर बीमारी आई है। अगर अभी हमारा इम्यूनिटी कमजोर है और ये बाहर की ठंडी हवा, ये बरसाती मौसम तुरंत असर कर जाएगा, हमें कोल्ड इफेक्ट हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, गला पकड़ लेगा। अब गला पकड़ा तो गले की दवाई खाए, वो कफ सूख गया, गर्मी सरद गर्म से बुखार हो गया, गोली खा करके हमने बुखार उतार दी, कफ रह गया, अब कफ बैठेगा हमारे लंग्स में। ऐसे ही होता है ना। अब लंग्स के कफ को सुखाते क्या हो जाएगा? तो लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि दवाइयां हम हाईली एंटीबायोटिक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कड़ी दवाइयां, 500 mg, 1000 mg, 200 mg, पता नहीं कितना mg। अब हमारा लीवर स्लो काम करने लगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, उसको ठीक करने की दवाई खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करते करते पाइल्स हो जाएगा, पाइल्स को ठीक करते करते फिशर हो जाएगा, उसके बाद सिर में हेडेक होने लगेगा, नींद नहीं आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, गैस बनेगी, गैस का फ्लो अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड हुआ या साइडवेज हुआ। अगर अपवर्ड हुआ तो हमारे हार्ट के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। वो वेंट्रिकल्स को हवा दबाने लगेगी, अब उसके अंदर की गंदगी वहां रुकने लगी, नाली संकुचित होने लगेगी, हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगा, हार्ट भारी भारी लगने लगेगा। हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, बताएंगे कि हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो मुझे सांसें तेज हो जाती है। वो हार्ट की जांच ईसीजी कराएगा और एक शब्द लिखेगा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज ओरिजिन ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज नहीं है एंजाइना पेक्टोरिस, लेकिन शुरुआत हो गई। क्यों? कि वो नाली जाम हो रहा है, हार्ट को जो पंप कर रहा था ऐसे ऐसे लब डब उसको डिस्टर्ब हो रहा है भेजने में। बीमारी कहां से आई? जुकाम लगने से। तो हम ऐसे ही बीमारियों के चपेट में घेरे में गोल ऐसे घूम रहे हैं। हमें उस चक्रव्यूह को तोड़ के निकलने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि डरना नहीं। हम डर जाते हैं, जरा सा जुकाम हुआ डर जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अगर एक लूज मोशन आ जाए, 2 लूज मोशन आ जाए, हम दवाई खा लेते हैं। लूज मोशन आने का मतलब है कि हमारे अंदर की गंदगी लूज मोशन के द्वारा निकाल रहा है शरीर हमारा, और हम जल्दी में गोली खा मार देते हैं, अपने दोस्त को गोली मार देते हैं। जहां भी दर्द हो रहा है, दर्द हमारा दोस्त है। दर्द होने का मतलब है कि दर्द इंडिकेट कर रहा है रिपेयरिंग। कंधे में दर्द हो रहा है तो कंधे को रिपेयर करने का संदेशा दे रहा है। घुटने में दर्द हो रही है तो घुटने को रिपेयर करने का संदेशा दे रहा है। गोली मारने के लिए नहीं आमंत्रित कर रहा है कि वो जाग करके दर्द दे रहा है कि गोली मार दो, गोली मार दो, गोली मार दो। गोली कब मारी जाती है? जब जान पे बना है। आप ये भी गोली मारो ना, हॉस्पिटल वाली गोली कब मारो? जब जान में बना, पहले मत मारो। पहले उसको ठीक करने का दुलारो, उसको सहलाओ। जब भी हम अपने शरीर को टच करते हैं, हमारा शरीर 3 पार्ट में बटा है। इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो अपनी बीमारी खुद कर लेंगे। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब रोने लगता है या गिर जाता है, गिरने के बाद उस पार्ट को ऐसे ऐसे सहला देते हैं, बच्चा आपका चुप हो जाता है। क्यों हो जाता है? कौन सा मंत्र आप पढ़ते हैं? कोई मंत्र नहीं होता। जब भी आप उसको टच करते हैं और जहां पे चोट लगे हुए स्थान को जोर से दबा करके रब करते हैं, ये रब करने का संदेशा थैलेमस के माध्यम से ब्रेन को जाता है और ब्रेन पेन किलर रिलीज करता है, जो नेचुरल पेन किलर हमारे शरीर के अंदर है। अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए पेन किलर लेंगे। पेन किलर काम करना बंद कर दे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। स्टेरॉइड भी काम करना बंद कर दे तो ओपियोइड का प्रयोग होता है, जो मेडिकल साइंस में सबसे तेज पेन किलर है। ओपियोइड जो मॉर्फिन से बनता है, नशे के दवाइयों से बनता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर हार्मोन बनता है, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज नेचुरल पेन किलर हार्मोन और यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर हार्मोन है। 20 प्रकार का एंडोर्फिन हमारे शरीर के अंदर बनता है। हम जितना
हाईली एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतना हम पीछे चलते जा रहे हैं। हम अपनी जो ताकत है उसको हम पहचानते नहीं हैं। विज्ञान कहता है कि 7 डेसिबल का अगर दर्द दे दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। एक माता जब एक बालक को जन्म देती है तो 12 डेसिबल का दर्द होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। 12 डेसिबल का दर्द के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। तो जितनी माताएं हैं सबको मर जाना चाहिए, क्योंकि 7 डेसिबल और 12 डेसिबल में डबल का लगभग फासला है, तो फिर क्यों जिंदा रह जाती है? आपने देखा होगा कि आफ्टर डिलीवरी बच्चा जन्म लेने के बाद जो उसके परिचारक होते हैं, जो उसकी नर्सेज होती है या उसका परिवार होता है, उस माता जो बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है, अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी हुई है, बाजू में बालक पाँव रो रहा है, उसका हाथ पकड़ के, उस बेसुध अवस्था में हाथ पकड़ के जैसे ही बच्चे के शरीर को टच कराते हैं, उस माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, जिसका शरीर अपने बस में नहीं है। शरीर को फट करके शरीर निकला है, कपड़े की तो बात ही छोड़ो, और उस अवस्था में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों? ड्यू टू एंडोर्फिन, क्योंकि जैसे ही ये टच होता है थैलेमस इसको ब्रेन को देता है और ब्रेन रिलीज कर देता है से सबसे बढ़िया वाला पेन किलर बीटा एंडोर्फिन। ये साइंस है सनातन का, और इसी कारण से जितनी माताएं डिलीवरी के बाद भी बच जाती है, उस बच्चे को जब आप छूते हैं, बच्चा गिर गया छूते हैं, तो यही प्रक्रिया काम करती है। जब आप किसी को टच करते हैं तो 2 चीज होता है। अगर आपने प्यार से टच किया, वो अच्छा महसूस किया, तो एंडोर्फिन रिलीज होगा, खुशी होगी। मेरा छूना किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। मैंने छुआ तो अच्छा लगा तो एंडोर्फिन रिलीज हुआ, डोपामाइन। अगर बुरा लगा तो कार्टिसोल, नहीं बुरा लगा तो कार्टिसोल। छूने की बात छोड़ दो, देखना, आंखों से हम देखते हैं, आपकी तरफ हमने देखा, आपकी आंखों में आंखें डाला, आपको या तो अच्छा लगेगा या बुरा। अच्छा लगा तो डोपामाइन, बुरा लगा तो कार्टिसोल। अंदर 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 ऐसे हो रहे हैं। कार्टिसोल जब भी रिलीज होता है, याद रखिए, जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारा शरीर ट्रिपल F मोड में आ जाता है, फाइट फ्लाइट एंड फ्री मोड। फाइट फ्लाइट एंड फ्री मोड। हमने आपकी आंखों में आंखें ऐसे डाली, आपको बुरा लगा तो या तो आप लड़ने के मूड में आ जाएंगे, या वहां से भागने के मूड में आ जाएंगे, या फ्रीज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। राइट? ऐसा ही होता है ना। ट्रिपल F, जब ट्रिपल F मोड में हमारा शरीर आता है, हमारे अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, उसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, दैट्स कॉल्ड कॉर्टिसोल। जब भी कार्टिसोल रिलीज होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारा रखा हुआ था ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में, उसको रिलीज करने लगता है। अब हमारे खून में पहले से ग्लूकोज था, ये और ग्लूकोज आ गया। अब हमारा पैंक्रियाज एक्टिव होता है कि तो अनवांटेड आ गए, अवांछित मेहमान आ गया, जल्दी आओ। घर में 4 लोगों को भोजन बनाने की व्यवस्था थी, 20 लोग आ गए, तो तुरंत एक कुक को या सहायक को बुलाते, जल्दी आओ नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी होता है ना। तो हमारा पैंक्रियाज क्या करता है कि फटाक से इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन, क्योंकि हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर दाल दलिया पिज्जा बर्गर कुछ नहीं खाता, हमारा शरीर सिर्फ ग्लूकोज खाता है। नहीं सहमत है? हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है, पर ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तोड़ता है लैक्टोज ने और सुक्रोज ने। उसको तोड़ने की क्या प्रक्रिया है? तो हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन देता है, इंसुलिन उसको ढकेल के सेल के अंदर ले जाता है। सेल के अंदर, क्योंकि हर सेल के अंदर अपना पावर हाउस होता है, दैट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स, उसके अंदर जाकर वो टूटता है ATP के रूप में, और हमारी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर का है। इतनी सी बात समझ गए तो अपने शरीर को हील कर लेंगे। मैं ऐसा आज के बाद ये नहीं कहूंगा कि आज से दवाइयां से बंद कर दो, सारी दवाइयां खाओ, लेकिन अपने शरीर को पहले सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए कुछ तो प्रयास करो। खान पान में, रहन सहन में, आचार विचार में कुछ प्रयास करके उस सुरक्षित जगह पे खड़े हो जाओ, दवाइयों को धीरे धीरे विदा कर दो। यही एक ऑप्शन बचा है। मैं दवाइयां खाने के लिए बिल्कुल नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मैं कहूंगा कि ब्लड प्रेशर नॉट ए डिजीज। आपको डायबिटीज का शिकायत है तो मेरे जैसे लोग मिलेंगे, कहेंगे डायबिटीज नॉट ए डिजीज। आपको थायराइड की शिकायत है, मैं कहूंगा थायराइड नॉट ए डिजीज। तो आप कहेंगे कि बाबा जी मैं 100 mg की दवा खा रही हूँ, मैं क्या करूं? आपको छोड़ना नहीं, जो परहेज मैंने बताया उसको करते हुए दवाइयों को धीरे 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 विदा कर देना है। जय श्री राम।
यही सबसे सुरक्षित उपाय है ये बैक टू पेवेलियन, इसको कहते हैं बैक टू पेवेलियन, जैसे सनातन की तरफ लौटना। हम बहुत दूर भाग लिए पश्चिम की तरफ देख देख के, हमें फिर से अपने पेवेलियन की तरफ लौटना होगा, इन संतों के शरण में आना होगा, ज्ञानियों के शरण में आना होगा। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि अभी केसी जैन सर हमारे साथ बैठे थे। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो बिल्कुल सटल माइंड पे अपने सबकॉन्शियस के ऊपर, अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर, कारण शरीर के ऊपर इतनी बारीकी से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो परम सौभाग्य है कि ऐसे लोग अपने बीच में। ये सौभाग्य है हमारा कि हम नहीं जानते हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है। हमारे बीच कोई जानने वाला नहीं है, ये परम दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे बीच जानने वाले तो धीरे 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 सीख जाएंगे। लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं हम लोग सीखने के लिए। आज नहीं सीखेंगे तो कल सीखेंगे। आज एआई का जमाना आया ना, एआई का जमाना। अगर आज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कल मजबूरी में करेंगे, करना ही पड़ेगा। वैसे इसी चीजों को, ऐसी पद्धतियों को, ऐसी विद्याओं को आज नहीं मानेंगे तो कल मानना पड़ेगा। आज प्यार से मान जाए, कल कॉलर पकड़ के मनवाएगा, कब उसकी फीस मोटी लेकर के उसको कॉलर पकड़ना ही कहते हैं ना। आज ऐसे फ्री में बट रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। लेकिन कल इसी के चार्जेस लगेंगे, इसका चार्ज ज्यादा होगा। आज मिट्टी के घड़े का डिमांड फिर से घरों में हो गया, मिट्टी के तवे का डिमांड फिर से घरों में हो गया। जो मिलावन के आटे होते थे ना, कई अनाज मिला करके जो बनाया जाता था चोकर सहित, फिर से डिमांड हो गया। छिलके वाली दाल की डिमांड फिर से हो गई। फिर से हमारा किचन का साइज जो बनाने का, भोजन बनाने का जो ऐसे हमने ऊंचा किया था ना, अब उसको डाउन करने लगे क्योंकि वेरिकोज वेन्स होने लगा है। हमें फिर से लौटना पड़ेगा, अपने सर्कल को पूरा करने के लिए सनातन लगा है। हमारे जैसे लोग निकलने लगे हैं, आपके बीच आने लगे हैं। अच्छा, इसमें जितने भी लोग आए हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जिनका घुटना 10 साल 15 साल से खराब है, रेज योर हैंड। 10 साल 15 साल से डॉक्टर ने कहा है बदलने के लिए, बस वैसा ही आदमी आएंगे जिनको डॉक्टर ने कहा है रिप्लेस करने का कोई ऑप्शन नहीं रह गया, दवाइयां खा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे, वैसा आदमी कोई है नहीं। कोई फ्रोजन शोल्डर के रोगी, फ्रोजन शोल्डर, एक हाथ ऊपर नहीं जाता। कितने लोग हैं? बैठिए बैठिए, मैं बुला लूंगा, डोंट वरी। माता, अभी तो परिचय तो होने दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 5 बजे